Today we are going to study the poem that is the Lake of Azale of Innisfree. It's written by a famous poet. His name is William Butler Yeats. He was born in Dublin, Ireland on 13 June 1869. He was a great figure of 20th century. Now हम ये देखेंगे क्लास 9th का पोएम है। इसके कवि का नाम है विलियम बटलर यीट्स। इनेस्फ्री वह स्थान है जहाँ पे कवि बचपन में अपना समय व्यतीत करता था शांति और निश्चलता प्राप्त करने के लिए। आइए आप हम पोएम के माध्यम से देखते हैं कि कवि क्या करना चाहता है। कवि अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। आई विल राइज एंड गो नो, कवि कहता है अब मैं उठूंगा और चलूंगा। कहाँ जाऊंगा, क्या कहाँ जाने का कहता है। एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं उठूंगा जाऊंगा, कहाँ, इनिस्फ्री पे जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और मैं वहां पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा। कैबिन का मतलब होता है छोटा सा कमरा, और वो कमरा किसका बना होना चाहिए, किसका बनाएगा, मिट्टी और सूखी टहनियों से बना हुआ उसका छोटा सा कक्ष, छोटा सा कमरा होगा। और जब वहां पे रहेगा तो खाने के लिए भी सोचता है, खाने के लिए क्या करेगा वो। एंड 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, और कवि कहता है कि मैं वहां पे सेम की 9 कतारें लगाऊंगा और रखूंगा, और ए हाइव फॉर हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए भी एक छाता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं अकेला उस इनिस्फ्री में रहूंगा। अकेले इनिस्फ्री में रह करके मैं मधुमक्खियों की स्वर को, मधुमक्खियों की आवाज को उस खुले आस्थान में मैं सुनता रहूंगा। नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं हम। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब कवि कहता है कि मैं उस इनिस्फ्री में जाऊंगा तो मुझे कुछ वहां पे शांति मिलेगी, और वह शांति आएगी कहां से, तो पीस कम्स फ्रॉम ड्रॉपिंग स्लो, वह शांति धीरे धीरे सुबह के आंचल से टपकती हुई पृथ्वी पे आएंगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वह शांति सुबह के आंचल से धीरे धीरे बूंद के रूप में पृथ्वी पे आएंगी, और जहां पे क्रिकेट बर्ड है, काइंड्स ऑफ बर्ड, जहां पे झिंगुर अपना गीत सुनाता रहेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, जहां पे जो आधी रात होगा, आधी रात में थोड़ा बहुत प्रकाश होगा, आधी रात में मध्य प्रकाश होगा। एंड नून पर्पल ग्लो, और दोपहर में बैगनी किरणें, किसकी किरणें, सूर्य की किरणें धरातल पे अपना प्रकाश फैला रही होंगी। एंड द इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और शाम का समय नीलकंठ नामक पक्षियों के पंख से आसमान भरा होता होगा। अब कवि इस दूसरे स्टांजा में कहता है कि जो शांति उसे मिलेगी वह शांति सुबह नामक पर्दे से धीरे धीरे बूंद के रूप में पृथ्वी पे आएगी, और जहां पे झिंगुर अपने गीत में लीन रहेगा। वहां की जो आधी रात होगी, आधी रात में थोड़ा बहुत प्रकाश होगा, और दोपहर के समय में सूर्य की बैगनी किरणें धरातल पे अपना प्रकाश फैला रही होंगी, और जो शाम का समय है नीलकंठ नामक पक्षियों के पंख से आसमान भरा होगा। हम देखते हैं इसमें कि जब कुछ हार्ड वर्ड है इनकी मीनिंग देख लेते हैं।
ड्रॉपिंग स्लो मीन्स धीरे धीरे गिरना। वेस मीन्स होता है घूंघट या पर्दा। क्रिकेट मीन्स होता है वन काइंड ऑफ बर्ड्स जिसको हम झिंगुर कहते हैं। सिंग मीन्स गाना। मिडनाइट आधी रात। ग्लीमर्स मध्य प्रकाश, थोड़ा बहुत प्रकाश होना। नून दोपहर। पर्पल मीन्स होता है बैगनी कलर, बैगनी रंग का। और ग्लो मीन्स चमकना। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। नीलेट्स क्या है? लिनेट्स एक प्रकार की पक्षी है जिसको नीलकंठ कहते हैं। और विंग मीन्स पंख। तो स्टैंजा में देखते हैं आई विल राइज एंड गो नो। फिर कभी कहता है कि मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, जहां पे हमेशा रात और दिन। रात और दिन क्या? I hear the lake water flapping with a low sound by the shore. मैं वहां पे इनिस्प्री में जाऊंगा और सुनूंगा। क्या सुनूंगा? शोर, यानी कि पानी की कल कल करते हुए आवाज मैं दिन रात उस इनिस्प्री में सुनता रहूंगा। While I stand on the roadway or on the pavement grey, जब मैं रास्ते पे खड़ा हूं या पक्के रास्ते पे खड़ा हूं तो I hear it in the deep heart's core. तब मैं रास्ते पे खड़ा हूं या पक्के रास्ते पे खड़े होकर के मैं अपने अंतर हृदय से वह नदी के किनारे की कल कल करती हुई ध्वनि मैं सुनूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहता है कि मैं रात दिन उस नदी के किनारे या झील के किनारे पानी की कल कल करती हुई ध्वनि मेरे ध्वनि को मैं अपने अंतर हृदय से दिन और रात सुनता रहूंगा। अब इस स्टैंजे के हम मीनिंग देख लेते हैं। अराइज में उठना या जगना पहले बता दिया गया है। गो में जाना, नो में सब। ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। फ्लैपिंग मीन्स होता है वाटर की कलकल, यानी पानी की कलकल की ध्वनि को हम फ्लैपिंग कहते हैं। और दूसरा शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्लैपिंग, चिड़िया के पंख जब फड़फड़ाती है तो चिड़िया के पंख के फड़फड़ाने से नहीं है, यहाँ पे पानी के कलकल की ध्वनि से लिया गया है। विथ लो साउंड बाय द शोर, शोर मीन्स होता है किनारा। व्हाइल आई स्टैंड, जब मैं खड़ा होता हूँ कहाँ पे? रास्ते पे। जब मैं खड़ा होता हूँ रास्ते पे, या वो रास्ता मिट्टी का हो या पक्का बना हुआ रास्ता हो, पक्की ईंट या कंक्रीट की बनी हुई मार्ग हो, उस मार्ग पे मैं जब खड़ा होता हूँ तो दिन और रात उस इनिस्प्री में मैं पानी की कल कल ध्वनि को अंतर हृदय से दिनों रात में सुनता रहूंगा। इस तरह से कविता समाप्त हुआ। अगर आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।